370 आपको ये रोकती थी कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं ले सकते, आप वहां मकान नहीं बना सकते। इतना ही था ना, यही था ना। तो आप उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको डोमासाइल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना, 3 साल मिनिमम रहने के बाद, तब लेंगे। क्या हिमाचल में कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। लेकिन उससे खतरनाक धारा क्या थी? 371। क्या है ये धारा? भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक राज्य है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्योंकि मैं गया हुआ हूं, इसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अरुणाचल प्रदेश में आप जब एंटर करेंगे तो बॉर्डर पे पुलिस एक परमिट बनाएगी आपका कि आप किसके यहां जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और उस परमिट को जारी करेगी, और विद इन दैट परमिट आप नहीं लौटे तो दे विल अरेस्ट यू। जम्मू कश्मीर की धारा 370 से 100 गुना खतरनाक है कि आपको भारत के एक राज्य में परमिट लेना है, और परमिट ऊपर नीचे हो गया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। वो वही है। तो धारा 370 हटी, पूरे देश में कानून है। डोमासाइल 3 साल का, यहां कितने साल का है? क्यों हम 15 साल तक इंतजार करें जमीन लेने के लिए, और 15 साल वहां रहें और फिर हम जिंदा बचें? ऐसे 2-4 राष्ट्रवादियों के नाम बताइए। अगर 12 साल आपने किया है वहां, तो इसका मतलब है कि 12 साल आप वहां रहोगे, फिर वहां लड़ोगे, फिर वहां जिंदा बचोगे। तो इतना बड़ा राष्ट्रवाद किस में सूझ रहा है, जरा मैं भी तो जानूं। लोगों को पता नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीजों की जानकारी करेक्ट रखिए। ये जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे, मैं यंग बच्चों से ज्यादा बात करता हूं, तो उनको आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उनके ऊपर थोप रहे हैं। सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि सब एमपी बनेंगे तभी कुछ होगा। बिना एमपी बने हुए भी ऐसे ही मंचों से बोलने से, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्रों को चमकौर के युद्ध में मुगलों ने धोखे द्वारा मार दिया गया। एक साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह। अगर आने वाली नस्लों के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति वो पुरुषार्थ पैदा करना है तो जाति मत देखिए कि मेरी जाति का ही पुरुषार्थी होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। सिर्फ इतनी ही मुहिम चलाई हमने कि अगर इस देश में बच्चों को पुरुषार्थ इतिहास बताना है तो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे जो चले गए और 2 बचे हुए थे बच्चे, उनकी गर्दन के ऊपर एक इस्लामिक रूलर ने तलवार रखी और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। 6 साल के और 9 साल के बच्चे ने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और उसकी खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चली, उनका देहांत हो गया। एक आदमी जो गुजरात से आया है ना, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसे हम कहते हैं, ओह पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे तो नेहरू जी भी बहुत थे। उसी आदमी ने कहा कि अब से बाल दिवस 26 दिसंबर को मनेगा, जिस दिन ये दोनों बच्चों की शहादत हुई थी। अब जब बच्चे को आप बताएंगे इस कहानी में, किस्सों में, तो आपके बच्चे अपने आप को किस लीने से जोड़ेंगे? तब चचा की हरकतों से नहीं जोड़ेंगे। फिर कहा गया चचा जो हैं बाल दिवस पे बच्चों से मिलते हैं। मुझसे पूछा कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। मैंने कहा मैं बदतमीज आदमी हूं, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। मैंने कहा वो बच्चों से नहीं मिलते, उन बच्चों में मेरे कौन कौन से हैं वो ढूंढते हैं। बहुत दूर तक लाइनें उनकी। तो आप सिर्फ यहां से खड़े होकर के भी यही काम पार्लियामेंट में पहुंच के नहीं हो सकता। मैं उस बंधन से नहीं बंधा हुआ। जिस संविधान को लोग कहते हैं ना, ये संविधान ऐसा है वैसा है, पता ही नहीं है लोगों को, क्योंकि आम पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है, नेताओं को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कैसे छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा बदलाव होता है, इसका मैं नमूना आपके सामने रख रहा हूं, जिसके लिए कुछ आंदोलन नहीं करना था, मंचों से कहते थे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी होगा, इतना बड़ा देश है, उसके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसके आसपास जो ब्यूरोक्रेट हों वो उसको ये राय देते हों। और पार्टी में भी जब लोग सिर्फ भारत माता की जय के अलावा कुछ ना जानते हों तो उसको बताएगा कौन?
कि ये भी चीज है साहब, बता तो वो कब करेगा अलग बात है, हमने नहीं बताया। भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान बनने के बाद में जब वो कंप्लीट हो गया तो देखिए, अगर आपके अंदर वो दिल में अगर लगी हुई है तो आप बहुत ज़्यादा, सर मैं ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं की जरूरत पड़ती है। अगर यहां लगी है तो आप कैसे किसी कार्य को खामोशी से कर दें और इतना लॉजिकल करें कि उस पर कोई डिबेट ना कर सके। तो मैं बार बार अंबेडकर को क्यों बड़ा मानता हूं कि उन्होंने संविधान बनाया, लोग बहुत सारे अपनी कम अकली की वजह से ये अंबेडकर ने ऐसा कर दिया, रिजर्वेशन का, ठीक है, इट्स ओके, वो चेंजेबल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट लाके हटा सकते हैं, मुझे नहीं उसमें ज़्यादा जाना। लेकिन अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, अद्भुत कंट्रीब्यूशन है। ये तो उनको बता दिया कि वो संविधान उन्होंने बनाया था, उन्होंने नहीं बताया, हजारों लोगों ने बनाया होगा। लेकिन संविधान में मेरे मतलब की चीज क्या है जो मुझे बार बार अपने होने का गर्व कराती है, मैं उसको ढूंढता हूं, मैं उसके अलावा नहीं ढूंढता किसी में। जब संविधान कंप्लीट हो गया, बन गया, तो अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति भी थे। बन गया तो देखिए दोनों बात कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं उनकी बात पुष्पेंद्र जी आपको कैसे पता? उनकी बातचीत में जो लोग शामिल थे उनका देहांत 2007 को हुआ है और जाने से पहले अपने बेटा, जो उनका बेटा विदेश में रहता है, उनका परिवार यहाँ है, एक बड़े काम के लिए वहाँ गया, वो सब रिकॉर्ड कर चुका है। और उसको सुनने के बाद फिर जो चीज़ें मुझे बताई गई, वहाँ गया मैं, वो जबलपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर की ये बात यहां तक भी उसने बताई, तो मैंने कहा कि ये बात अगर उनकी तरफ से आती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से, तो चलो मान लेते, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो उनके बारे में जो राय बनी हुई थी कि वो थोड़ा हिंदूवादी थोड़ा ज़्यादा थे, ये उनके बारे में एक राय है। लेकिन ये अंबेडकर की तरफ से बात आई। संविधान का जो पहला पन्ना है उसकी पहली लाइन क्या है? अच्छा, और उसके बाद इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, राइट। इसी लाइन को पकड़ा और दोनों ने कहा कि ये जो भारत का जो संविधान है, ये इसमें पिछले 70 सालों में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी था ये, उसमें कुछ ऊपर नीचे किया। तो उन्होंने कहा कि इसमें इंडिया है, इसमें भारत नहीं है। संविधान लिख चुका है, फाइनल हो चुका है। तो दोनों ने कहा कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि इसमें जितने चैप्टर हैं, विदेश के ऊपर क्या करना है और हमारा ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, तो क्या हम हमारी जो हजारों साल की सभ्यता है, उस सभ्यता के जो चिन्ह हैं, हम उन चिन्हों को इसमें डाल दें तो भी हमारी हजारों साल की सभ्यता जीवित हो जाएगी। और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये किसी को उन्होंने नहीं बताया। और बंगाल में कलकत्ता के पास एक जगह है शांति निकेतन, उस शांति निकेतन में रहने वाले एक बहुत बड़े उस समय के आर्टिस्ट जिनका नाम था नंदलाल बोस, उनको ये काम सौंपा गया और उन्होंने अपना जो सबसे यंग आर्टिस्ट था जिसका नाम था राम विहोर सिन्हा, वो जबलपुर के रहने वाले थे। उनकी उम्र उस वक्त 21 या 22 साल की थी। नंदलाल बोस ने उनसे कहा कि इनको पढ़ के तुम्हें चित्र बनाने, और समय हफ्ते भर का था मुश्किल से। आप सोचो कि कुल मिला के 26 चित्र बने और किसी को पता नहीं, अंबेडकर को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता है, दोनों ने किसी को हवा नहीं लगने दी। ये सोचो कि कितना बड़ा काम किया होगा। और चित्र बन गए। तो ये जो ज्ञान व्यापी है, जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उस शिवलिंग के सामने एक नंदी है, आप में से बहुतों ने देखा होगा। उसी नंदी का चित्र भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर है। ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा हूं मैं। आदर्शों को लिया गया, पुष्पक विमान पे मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर पेज नंबर 5 पर है।
उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसी में बौद्ध धर्म की दीक्षा है, उसी में जैन धर्म की दीक्षा है। पूरे कुल मिला के 22 चैप्टर थे। और जब वो छपने गया तो ये खबर लीक हो गई। तो मैं फिर उन पूर्वजों को कहता हूं कि शायद वो अगर अड़ जाते हैं तो ये यहां कहने का सौभाग्य मुझ जैसे लोगों को नहीं मिलता। वो अड़े नहीं, बल्कि उन्होंने कहा भाई अब तो आधा छप गया है। उन्होंने बीच में ऐसा फंसाया कि चचा जान को पता चल गया, वो फ्यूरियस हो गए इस पे, और फिर ये कहा कि ये तो एक तरफा है फलाना। तो उनका आप 2-1 चित्र आप बता दीजिए, वो बनवा के डलवा देंगे। पूरे 22 चैप्टर में हर चैप्टर पर एक एक चित्र है। चचा जान की पसंदीदा 2 लोगों का तस्वीरें उसमें अकोमोडेट की गई, और एक चैप्टर पर टीपू सुल्तान है और एक चैप्टर पर अकबर है। वहाँ 2-2 तस्वीरें हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि परिस्थितियां उनके लिए गंभीर रही होंगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उन लोगों के लिए, कि एक तो उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया लेकिन कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कंप्रोमाइज करके कम से कम देश को ये तो बता दिया कि चलो अगर 2 पागल उसमें हैं तो 22 तो अपनी सभ्यता के लोग हैं।